नून लीग इक्तिदार में रही, उस फिर 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तिदार में रही, उससे पहले भी 90 की दिहाई में ये लोग सारे इक्तिदार में आकर गए हैं। पाकिस्तान कैसे बैंकरप्ट हो गया? क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ले लिया गया? क्या पाकिस्तान की फौज तबाह हो गई? जो इमरान खान साहब कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी गिर जाएगी, करेंसी की वजह से महंगाई आएगी और उसकी वजह से पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा करेंसी इमरान खान साहब के दौर में गिरी है। 65 रुपए इमरान खान साहब के वजीर आजम होते हुए गिरे, और मगर पाकिस्तान क्या बैंकरप्ट हो गया? नून लीग के दौर में तो इतने नहीं गिरे थे। पाकिस्तान के इमरान खान साहब कहते थे कि जी 6,000 का कर्जा मिला था पीपल्स पार्टी और नून लीग को, 24,000 इन्होंने कर्जा कर दिया, 18,000 रुपए का कर्जे का इजाफा कर दिया। मगर इमरान खान साहब ने तो खुद ने जो 24,000 का कर्जा था उसे 43,000 रुपए पर पहुंचा दिया। जितना उन्होंने 10 साल में कर्जा नहीं लिया उतना 3.5 साल में ले लिया। करेंसी इमरान खान साहब के दौर में ज्यादा गिरी। नून लीग के पूरे 5 साल में वो करप्शन का आलम नहीं था जो कि इमरान साहब के दौर में था। इमरान खान साहब कहते हैं मैं मुल्क को तरक्की के पर लेके जा रहा था, 5.7% की तरक्की थी, मगर नून लीग जब छोड़ के गई तो 6.1% की तरक्की थी। इमरान खान साहब कहते हैं नून लीग की जो तरक्की थी वो अच्छी नहीं थी क्योंकि उनके फौरन बाद हमें IMF के पास जाना पड़ा, मगर इमरान खान साहब तो खुद IMF के पास छोड़ के गए, जाना भी नहीं पड़ा, हम IMF के प्रोग्राम में हैं। तो मसला ये हो रहा है कि वो डेस्परेट हो रहे हैं और अपने सर्वाइवल को मुल्क के सर्वाइवल से मुंसलिक कर रहे हैं, और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं आज मुल्क का वजीर आजम नहीं हूं या फिर मुल्क की फौज मेरा साथ नहीं दे रही है मुझे वजीर आजम रखने में। और देखें ये बड़े खतरनाक बयान हैं और ये कोई अच्छे बयान नहीं है जो कि इमरान खान साहब की तरफ से दिए जा रहे हैं। अगर किसी और ने दिए होते तो वो इमरान खान साहब ने उनके ऊपर गद्दारी के फतवे देने थे और कहना था देखें किस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं। मगर कतई तौर पर इसका इन बयानात का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब गद्दार हैं या कोई उनके ऊपर फतवे दे कि वो मुल्क मुखालिफ हैं, मगर वो इतने डेस्परेट ना हो कि वो अपने सर्वाइवल से, अपने वजीर आजम बनने से मुल्क के सर्वाइवल को मुंसलिक कर दें। वो अपने आप को वजीर आजम ना बनाने की सूरत में इस्टेब्लिशमेंट को बोलें और फौज को ये पैगाम दें कि तुम तबाह हो जाओगे अगर मैं वजीर आजम नहीं बना और ये हुकूमत रही। वो ये ना बोलें कि अगर मैं वजीर आजम नहीं बना तो इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इस मुल्क ने सर्वाइव किया है, इमरान खान साहब के वजीर आजम बनने से पहले किया है, फौज ने भी किया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ने भी किया है। इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की ना तो बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी थी, एक डेमोक्रेटिक लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी थी, ना ही इस मुल्क के एटमी धमाके इमरान खान साहब ने किए थे, एक डेमोक्रेटिक लीडर नवाज शरीफ ने किए थे, ना ही इस मुल्क में कोई एक LNG टर्मिनल इमरान खान साहब लगा सके हैं, पिछली डेमोक्रेटिक हुकूमत नून लीग की लगा के गई थी। ना ही इमरान खान साहब इस मुल्क में एक भी बिजली का कारखाना लगा सके हैं, वो भी पिछली डेमोक्रेटिक हुकूमत लगा के गई थी। ना ही इमरान खान साहब इस मुल्क में जमहूरी वैल्यूज के लिए कोई भी लेजिस्लेशन कर सके हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 18वीं तरमीम की सूरत में की थी, जिसकी वजह से मुल्क मजबूत हुआ, जिसकी वजह से मुल्क के सूबे मजबूत हुए। तो मुल्क टूटने की कोई ऐसी बात इन दोनों हुकूमतों में नहीं हुई थी जिसकी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। ये मुल्क 2008 में जमहूरी हुकूमतों को मिला था तो इस मुल्क में लोड शेडिंग का तूफान था, इस मुल्क में महंगाई थी और इस मुल्क में रोज दहशतगर्दी के धमाके होते थे, रोजाना ब्रेकिंग न्यूज यही चल रही होती थी। 2018 में इमरान खान साहब को जो मुल्क मिला था उसमें लोड शेडिंग नहीं थी, उसमें गैस का बहरान नहीं था, उसमें दहशतगर्दी नहीं थी। अब जब इमरान खान साहब छोड़ के गए हैं तो हमें नजर आ रहा है कि 124 रुपया मिला था डॉलर, उन्हें 185-190 का छोड़ के गए हैं। 24,000 का कर्जा मिला था, 43,000 रुपए का कर्जा छोड़ के गए हैं। इसी के साथ जो मुल्क में लोड शेडिंग थी वो दोबारा हो गई है। कोई LNG का टर्मिनल